अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा। दुआ है रब करीम आक़िदो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से पूरी दुनिया को कोरोना समेत हर किस्म की आफात से महफूज रखे, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको महंगाई के हवाले से बताएं तो कमालिया में महंगाई का राज बरकरार है। शहरियों ने सस्ती अशिया की फराहमी के लिए हुकूमत से सस्ते बाजार लगवाने का मुतालबा किया है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी महंगाई की लहर बरकरार। आए रोज बढ़ती हुई महंगाई पर शहरी शदीद परेशान। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से शहर में सस्ते बाजार लगवाने का मुतालबा कर दिया। महंगाई माफिया से लुटती हुई अवाम का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जैसा कि महंगाई की वजह से गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि अवाम के रिलीफ के लिए सस्ते बाजारों का क़याम अमल में लाए। गवर्नमेंट से अपील है कि सस्ते बाजार लगाए जाएं जिससे अवाम इससे मुस्तफीद हों और इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के इक़दामात के साथ साथ हर शहर में सस्ते बाजार लगवाए जहां पर शहरियों को सस्ती अशिया खुर्द-ओ-नोश फराहम की जाए और शहरियों को वहां से रिलीफ मिसर आए। इस असूल के लिए हुकूमत फौरी अमली इक़दामात को तरजीह दे। गरीब और मजदूर तबका महंगाई को मुसलसल 3 साल से झेल रहा है और अब तो कुव्वत खरीद ने भी जवाब दे दिया है। अवाम को रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अशिया पर मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जाए ताकि महंगाई से स्थायी हुई अवाम को ज़हनी अजियत से छुटकारा हासिल हो। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी बढ़ती हुई महंगाई से शहरी शदीद परेशान है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सस्ते बाजारों का क़याम अमल में लाने का मुतालबा कर दिया है ताकि उन्हें वहां से रिलीफ मिसर आ सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। सनावा में मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्खनामे मुस्तरद कर दिए हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की तरफ से अशिया खुर्द नोश की कीमतों के हवाले से नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई जिसमें दाल, चावल, बेसन, बड़ा गोश्त और छोटे गोश्त की कीमतों को भी मुतय्यन किया गया। लेकिन इसके बरअक्स जिला इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट को मुनाफाखोरों ने मुस्तरद कर दिया। मार्केट में अशिया खुर्द नोश की जारी करदा लिस्ट से महंगे दामों फरोख्त हो रही हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट के मुताबिक शहरियों को ना तो कोई अशिया मिल रही है, अगर अशिया मिल रही हैं तो उस लिस्ट के मुताबिक बहुत महंगी मिल रही हैं। जिला इंतजामिया ने जारी किए हुए हैं। बड़े गोश्त का रेट 350 रुपए किलो हमें 600 रुपए किलो मिल रहा है और बकरे का गोश्त है 650 रुपए का रेट है उसका, वो 1000 रुपए में हमें मिल रहा है। सर ये आप मेहरबानी करें, इन पे अमल दरामद करवाएं। शहरियों का कहना है कि जिलाई इंतजामिया की तरफ से अशिया खुर्द नोश और गोश्त की रेट लिस्ट तो जारी कर दी गई लेकिन इन पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाए ताकि अवाम को सरकारी निर्खों पर अशिया मिल सके। जुड़वा शहरों को पीने का पानी फराहम करने वाले खानपुर डैम में पानी का लेवल खतरनाक हद तक गिर गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पीने का पानी फराहम करने वाले खानपुर डैम में पानी की सतह गिर गई है। डैम में पानी की सतह इंतहाई कम होने के बाद जुड़वा शहरों को पीने के पानी की सप्लाई मुअत्तल होने का खदशा पैदा हो गया है। डैम इंतजामिया का कहना है कि खानपुर डैम में पानी का लेवल कम होकर 1928 फुट रह गया है जबकि डेड लेवल 1910 फुट है। कोरोना वैक्सीनेशन, लॉकडाउन और दीगर इक़दामात के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। मुल्क भर में सोफिया, औलिया और बुजुर्गान दीन के मज़ारात को ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिया गया है। शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। मुल्क भर में कोरोना केसेस और अमवात में वाज़े कमी के साथ ही मामूलात जिंदगी तेजी से बहाली की जानब गामजन है। हुकूमत की जानब से भीड़ वाले मुकामात पर पाबंदियां हटाना शुरू कर दी हैं। सिंध में हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाहों, लाहौर में दाता दरबार, इस्लामाबाद में हजरत बरी इमाम सरकार का मिजार या फिर हो मुल्तान में हजरत शाह शम्स तबरीज, अकीदतमंद और ज़ायरीन किसी भी दरगाह पर हाजिरी के लिए जा सकते हैं। मज़ारात खोले जाने की खबर सुनकर अकीदतमंदों और ज़ायरीन ने खुशी का इजहार किया है। हुकूमत ने जहां मज़ारात खोलने की खुशखबरी दी है वहीं शहरियों के लिए SOPs भी जारी किए हैं ताकि दोबारा किसी नागहानी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। हुकूमत नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ायरीन और अमले को मास्क पहनना लाजमी होगा। मज़ारात के दाखिली रस्तों पर सैनिटाइजर दस्तयाब होने चाहिए। मज़ारात और दरगाहों पर बैनर्स आवेजा हों जिन पर एहतियाती तदाबीर और हदायत नुमाया दर्ज हों। रश न लगाया जाए, फौरी आए, दुआ हाजिरी करें और खुली जगह पर चले जाएं। 50 साल से जायद उम्र के अफराद, बच्चे और खांसी बुखार की अलामत वाले मत आएं। मज़ारात पर रोजाना स्प्रे और धुलाई लाजमी होगा जबकि लंगर पर तहाल पाबंदी बरकरार है।
कोरोना मजीद 20 जाने ले गया। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 22,231 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 914 केस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान 44,496 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.05% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 3,43,900, सिंध में 3,36,076 हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद 1,37,759 तक जा पहुंची है। बलूचिस्तान में 27,064, गिलगित बल्तिस्तान में तादाद 6,019 हो गई। इस्लामाबाद में 82,596, आजाद कश्मीर में 20,243 केस रिपोर्ट हो चुके। मुल्क में 1,44,60,890 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,496 नए टेस्ट किए गए। अब तक 9,01,201 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 1,961 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कोरोना से अमवात की तादाद 10,729 हो गई। सिंध में 5,418 अफराद कोरोना से जाबक हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 4,308, इस्लामाबाद में 776, जबकि बलूचिस्तान में कोरोना से अमवात की तादाद 307 तक पहुंच चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान में 111 और आजाद कश्मीर में 582 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। चौक सरवर शहीद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है। बिजली बंदिश के बायस कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हो रही हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद और गिरदनवा के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया है। बिजली की लोड शेडिंग के बहस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली ना होने के बहस कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। शदीद गर्मी के मौसम में घंटों गैर इलानी लोड शेडिंग ने शहरियों को तड़पा के रख दिया है। गर्मी के इस शदीद मौसम में बिजली की ना होने की वजह से शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। सुबह के वक्त बच्चों ने स्कूल जाना होता है, नाश्ते के लिए कोई तैयारी नहीं हो सकती, ना कोई पानी का बंदोबस्त होता है। जो इन्होंने लोड शेडिंग शुरू की हुई है, इससे हमें छुटकारा दिलाया जाए, मेरी आला हुकाम से गुजारिश है। वापडा हुकाम के मुताबिक लाइनों पर मरम्मती काम जारी है, जिसकी वजह से बिजली बंदिश का मसला चल रहा है। चौक सरवर शहीद के शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए, ताकि कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बहाल हो सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। पंजाब के तारीखी शहर पाकपतन में सहूलियात का फुकदान है। शहरी दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। रिपोर्ट करेंगे एडी शाहिद। हजारों साल पुरानी तारीख का हामिल हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का शहर पाकपतन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी 4,500 साल पुरानी हड़प्पा तहजीब का मंजर पेश कर रहा है। शहर के वस्त में नगीना चौक से ख्वाजा अजीज मक्की चौक और टाउन हॉल तक सीवरेज सिस्टम इस इलाके को छू कर भी नहीं गुजरा। लोग आज भी हड़प्पा तहजीब की तरह नकासी आब के लिए नालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदी नालियों में बहने वाले गटरों के गंदे पानी से न सिर्फ बदबू आती है, बल्कि मच्छरों की वजह से शहरी हर साल मुख्तलिफ मूजी अमराज का शिकार हो जाते हैं। इस जदीद दौर में भी जो हमारा ये गुगया रोड है ना, ये नालियों की वजह से मच्छरों की बहुतात है, और इस दौर में भी हमें सीवरेज मुयसर नहीं है। ये हुकूमत की नाकामी है कि हमें ये सब कुछ नहीं दे रहे। इसके अलावा शहर का मसरूफ तरीन कॉलेज रोड जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिस पर ट्रैफिक तो दरकिनार शहरियों को पैदल चलने में भी दुश्वारी का सामना है। सड़कों की हालत सड़क पर देखें, इतने बड़े बड़े खड्डे बने पड़े हैं। जब कोई यहाँ पर कोई सीवरेज की मरम्मत करते हैं या कोई कट लगाते हैं, तो जो कानून के मुताबिक तबाही मचा रखी है। शहर फरीद की पसमानदगी की वजह पहले जागीरदारी निजाम और अब अफसरशाही निजाम है। टूटी हुई सड़कें और गंदी नालियां सालाना अरबों रुपए से चलने वाले म्यूनसिपल कमेटी, हाईवे महकमा, पब्लिक हेल्थ और खिदमत की दावेदार सियासी पार्टियों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकपतन के बासी और पुरखतर दुश्वार रास्ते आज भी हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत को देखते हुए शहरियों को ये उम्मीद थी कि पाकपतन की हालत संवर जाएगी, मगर इस वक्त पाकपतन की हालत ज़ाहर देखकर मायूसी फैलने लगी है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़ पाकपतन। आरिफवाला में मेन भावल नगर रोड चौक मरले का तामीराती काम ठेकेदार अधूरा छोड़कर फरार हो गया है। तामीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। नजीर अहमद खरर रिपोर्ट करेंगे। आरिफवाला के इलाके चौक मरले में बहावल नगर रोड पर सिर्फ 1 किलोमीटर फासला की तमीर 4 साल का अरसा गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सकी। महकमा हाईवे की जानिब से रोड की तमीर का काम मुकम्मल करना तो दूर की बात, मुतलका ठेकेदार खदर कनाल की पुरानी पुल से कीमती सामान भी चोरी करके ले गया। रोड की टूट फूट के बहस ट्रैफिक हादसात में काफी सारी अमवात भी हो चुकी हैं। कल भी एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। रोड पर गुजरने वाले और मकामी लोगों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था, चौक मरले के नाल जी पुल है 1 किलोमीटर का तकरीबन टूटा, रोजाना उत्थे एक्सीडेंट होंगे पैन, कल भी एक्सीडेंट होया। तो मेहरबानी करके हुकूमत वक्त में उसे अपील करने हैं कि जल्द से जल्द पुल नूं ते सड़क नूं मुकम्मल किया जाए। मरले का 1 किलोमीटर का रास्ता जी बहुत ज्यादा खराब है, इन्हू ठीक किया जाए। मेहरबानी इनके बारे को नोटिस दिया जाए। रोजाना तो एक्सीडेंट वारदात हो रही हैं जी, मेहरबानी की जाए। रोड की तमीर मुकम्मल न होने की वजह से कई बार डाकुओं के हाथों नकदी और कीमती अशिया से भी लोग महरूम हो चुके हैं। चौक मरले के शहरियों ने पंजाब हुकूमत और हाईवे की आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों और चौक मरले की आवाम ने तब्दीली सरकार से ये मुतालबा किया है कि इस रोड को फौरी मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद करल, सच टीवी, आरिफवाला। फिरोजवाला के इलाका नैनसुख की अहम शाहराह खस्ताहाली का शिकार है। मकीनों ने महकमे शाहरात के खिलाफ ईद तक धरना देने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन ने सड़क की असर नौ तामीर का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे मियां आबिद हुसैन। फिरोजवाला के इलाका नैनसुख में सैकड़ों मकीनों का लाहौर शरफपुर रोड की हालत जार पर धरना जारी है। बेगम कोटता फैजपुर इंटरचेंज तक जगह जगह सीवरेज का पानी और बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। शरफपुर रोड की टूट फूट के खिलाफ कई बार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये रोड अरसा 10 साल से टूट फूट का शिकार होकर दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस रोड पर आने जाने वाली गाड़ियां पानी में बने गहरे गड्ढों में गिरकर मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो चुकी हैं और इन गाड़ियों में सवार लोग जख्मी होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच चुके हैं, मगर इंतजामिया या नाराज मुस्लिम लीगी अरकान असम्बली इस रोड की बजाय मोटरवे से गुजरकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये हल्का NA 120 डिप्टी अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राना तनवीर हुसैन का है और राना तनवीर हुसैन यहाँ से वोट हासिल करके कई मरतबा इलेक्शन जीत चुके हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को दर्जने दरख्वास्तें देने के बावजूद हमारी सुनवाई ना हो सकी और आज नैनसुख में सैकड़ों मकीनों का लाहौर शरफपुर रोड की हालत जार पर धरना जारी है। दर्जनों मकीनों ने ईद तक धरना देने का और रोड को ब्लॉक रखने का ऐलान किया है। रोड ब्लॉक की वजह से शदीद गर्मी और हबस में गाड़ियों की तवील कतारें लग गई और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने तब्दीली सरकार से इस रोड की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि लोग इस अजियत से छुटकारा हासिल कर सकें। कैमरामैन मोहम्मद रियान के साथ मियां आबिद हुसैन, सच न्यूज, फिरोजवाला। टोबा टेक्सन के नवाही गांव का ट्रांसफार्मर 3 रोज से खराब होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वापडा हुकाम से ट्रांसफार्मर फौरी तब्दील करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सन के नवाही गांव 397 जींबे में 3 रोज गुजरने के बावजूद बिजली का ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई मगर वापडा हुकाम ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इलाके में पानी की किल्लत पैदा हो गई है। इलाका मकीनों ने इल्जाम ऐद किया है कि वापडा हुकाम ट्रांसफार्मर तब्दील करने के बदले में 20,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। 72 घंटे हो गए बिजली खराब है। SDO सुल्तानपुर डिवीजन ने 12 दफा टेलीफोन किया कि साडी बिजली ट्रांसफार्मर ठीक किया जाए। उन्होंने कहा जी तुसीं 1 घंटा इंतजार करो, पखे की तत्ती हवा से महरूम कर दिया गया। मकीनों ने वापडा हुकाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर तब्दील किया जाए ताकि बिजली की सप्लाई बहाल हो सके। कैमरामैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सन। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
गुज़श्ता 3 हफ्तों से असिस्टेंट कमिश्नर तैनात न हो सका, जिसके बायस एराजी रिकॉर्ड सेंटर, महकमे बल्दिया, सिविल अस्पताल समेत दीगर इदारों में आवाम को मसाइल दरपेश हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक वजाहत हुसैन। शुजाबाद में गुज़श्ता 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर तैनात न हो सका। शुजाबाद की तकरीबन 7 लाख आबादी है, लेकिन इस 7 लाख आवाम के रोजमर्रा के मसाइल सुनने और उनके हल करने के लिए कोई अफीसर का न होना हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के जेर अक्स है। असिस्टेंट कमिश्नर न होने से अराजी रिकॉर्ड सेंटर, महकमा बल्दिया, सिविल अस्पताल समेत दीगर इदारों में आवाम को काफी मसाइल दरपेश हैं। 2-3 हफ्ते से असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद का ट्रांसफर हो गया है और ये जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है। आवाम परेशान है क्योंकि बल्दिया के मसाइल हैं, शहर के दूसरे मसाइल हैं, अराजी सेंटर के मसाइल हैं, तहसील के मसाइल हैं। इस पोस्ट पर कोई जिम्मेदार अफसर तैनात नहीं है। जिनको इजाफी चार्ज दिया गया है वो भी तनदही से, दिलजमई से काम नहीं कर रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है अरबाब इक़्तिदार से, ब्यूरोक्रेसी से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कि यहाँ कोई ऐसा अफसर तैनात किया जाए बतौर असिस्टेंट कमिश्नर के जो आवाम दोस्त हो। जबकि दूसरी जानिब 3 हफ्ते से अमला भी गायब दिखाई देता है। आने वाले सालीन से दफ्तर की खाली कुर्सियां मुंह चढ़ाने लगी हैं और इसके साथ साथ बाकी अमला भी अपने मनमाने वक्त पर दफ्तर आने का मामूल बनाए हुए हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द अवाम दोस्त असिस्टेंट कमिश्नर तैनात किया जाए ताकि अवाम के मसाइल का अजाला किया जा सके। कैमरामैन मुबशरुल हक इमरान, वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। जोही के नवाही इलाके हाजी खान में जरा सी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। सड़कों पर खड़ा बारिश का पानी शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। रिपोर्ट करेंगे आजर मस्तूरी। जोही के नवा इलाके हाजी खान में मिनटों की बारिश ने म्यूनिसिपल इंतजामिया के छुपी हुई नाली के राज फाश कर दिए। बारिश पड़ने से बारिश का पानी निकालना होने की वजह से सैकड़ों गांव की आमदरफ्त वाली शहर के बाद मेन सड़क में तालाबों का मंजर पेश करने लगा है, जिसकी वजह से सैकड़ों गाँव की आमदरफ्त मुतासर होने लगी है। वाजे रहे ये शहर सियासत का गढ़ भी कहा जाता है। 2 साबका MP और एक हालिया MPA और वजीर आला सिंध के मावन खसूसी का आबाई इलाका है जो बेदयानी का सबब बना हुआ है। साहब का एडवाइजर जाके उसके गांव में देखो बिल्कुल कचरे का ढेर बना हुआ। जब उसका गांव, उसका जो शहर है वो कचरे का ढेर है तो ये हमारा क्या हो। 48 गांव है जितने हमारे इसमें यूसी में आते हैं, लेकिन सारे गांव तबाह बर्बाद है, किसी में कोई काम नहीं है 1 रुपए का। ये भंगी पता नहीं कहाँ है, लेकिन हमारे शहर तबाह है। हम बस वालों को ये रिक्वेस्ट करेंगे बराए मेहरबानी। शहरियों ने DC दारू से नोटिस लेकर मेन सड़क पर जमा हुआ बारिश का पानी निकालकर सफरी सहूलियात मुहैया करने का मुतालबा किया है। चौक आजम और गिरदो नवाह में आवारा कुत्तों की भरमार के बाद शहरियों का जीना मुहाल हो गया है। शहरियों ने इंतजामिया से गली मोहल्लों में दंदनाते आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद हुसैन। चौक आजम शहर और मुजाफाती इलाकों में आवारा कुत्तों के झुंड धंधनाते नजर आते हैं, जबकि कुत्तों के लश्कर शहरियों समेत मासूम बच्चों की जानों के लिए खतरा बने हुए हैं। हम जाते हैं स्कूल, हमारे पीछे कुत्ते लग जाते हैं और हम भाग जाते हैं। ये कुत्ते गली मोहल्लों में खेलती मासूम जानों और गली मोहल्लों से गुजरने वाली खवातीन के लिए मौत के जलाद की नवीद सुनाते दिखाई देते हैं। दरअसल अक्सर औकात आवारा कुत्ते मोटरसाइकिल सवारों के पीछे भागते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात मोटरसाइकिल सवारान कुत्तों से बचने के लिए किसी न किसी चीज से टकरा कर हादसे का शिकार हो जाते हैं। शहरी कहते हैं गली मोहल्लों में मौजूद आवारा कुत्तों को तल्फ करने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया को मुतअद्दिद बार आगाह किया, लेकिन इनको कुछ सुनाई नहीं देता। हम डिप्टी कमिश्नर लैया से मुतालबा करते हैं कि फौरी अहकामात जारी करें ताकि शहरी बिला खौफ व खतर जिंदगी गुजार सकें। कैमरामैन अली रजा के साथ सैयद हुसैन, सच न्यूज, चौक आजम लैया। लैया की तहसील चौबारा के बेशतर सरकारी स्कूल बिजली से महरूम है। इंतजामिया की गफलत और महकमे तालीम की बेहिसी के बायस तलबा तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। लैया की तहसील चौबारा के तपते सरा आग बरसाता सूरज हसूल इल्म की तमन्ना लिए नन्हे तलबा और तालिबात कई किलोमीटर की पैदल मुसाफत तय करते हुए स्कूल तक पहुंचते हैं, मगर महकमा तालीम और पंजाब हुकूमत की बेहिसी ने इल्म की प्यास बुझाने अपनी आंखों में रोशन मुस्तकबिल लेकर आने वाले इन बच्चों की जिंदगियों को दाव पर लगा रखा है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छूते दर्जात में भी चौबारा के 10 स्कूलों में न बिजली है न कोई मुतबादिल निजाम।
जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने के लिए जब ADCR लिया से रब्ता किया गया तो सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था इसमें जो हमारे पास सूरत हाल है वो ये है कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक 10 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि हमने उसको अर्जेंट बेसिस पे टेकअप किया हुआ है। और इसकी एक रीज़न भी ये है कि ये वो एरियाज़ हैं जो हमारे बहुत रिमोट और फार फ्लंग एरियाज़ हैं और तहसील चुबारा की डेजर्ट में वाक़ हैं। यहाँ मुज़ीका खेज बात तो ये है इंतजामिया और महकमा तालीम को ये भी नहीं मालूम कि कितने तालीमी इदारों बिजली से महरूम है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। हाफिजाबाद में महकमा हेल्थ की गफलत के बायस DHQ अस्पताल से मुल्हका क्लास 4 के मुलाजमीन के रिहायशी क्वार्टर्स खस्ता हाली का शिकार हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे जफर इकबाल। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मुतलका महकमा हेल्थ क्लास 4 के मुलाजमीन की रैशें टूट फूट का शिकार, तमीर से लेकर आज तक मुरम्मत नहीं हुई। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से क्लास 4 एहलकारों की रैशें इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत के बहस गंदगी के ढेर और खस्ता हाल सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। महकमा हेल्थ क्लास 4 के सरकारी कानूनी में रिहायश पजीर एहलकारों से तनख्वाहों से मुरम्मत का बिल तो काट लिया जाता है, मगर जब से ये कानूनी की तमीर हुई है तब से आज तक इसकी मुरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से तमाम इमारतें खस्ता हाल हो चुकी हैं, जो कि किसी भी वक्त बड़े सानिया का सबब बन सकती है। महकमा हेल्थ के सरकारी कानूनी में रिहायश पजीर क्लास 4 मुलाजमीन ने सूबाई वजीर सेहत मैडम राशिद आजमीन और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि क्लास 4 मुलाजमीन की रिहायशों की मुरम्मत के लिए फंड जारी किया जाए ताकि इनकी बीवी बच्चों की जिंदगी को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन वारिस अली खान के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। दौरे जदीद की ईजाद मोबाइल फोन जरूरत भी है और तफरीह का बढ़ा जरिया भी, मगर बच्चों में मोबाइल फोन का बढ़ता रुझान इंतहाई नुकसानदेह है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद बाटी। मोबाइल दौरे जदीद की इजाद जरूरत के साथ साथ तफरीह का बड़ा जरिया बन चुका है, लेकिन तकलीफ दे बात यह है कि ये छोटे बच्चों के लिए ढेरों नुकसानात लिए हुए है। वालदैन ये खिलौना बच्चों के हाथ में थमाकर बेफिक्र हो जाते हैं और इसके मुज़र असरात पर बिल्कुल गौर नहीं करते। ये सबसे ज्यादा वालदैन की काम मकली है, जिसकी वजह से लाइल्मी की वजह से बच्चों की आई साइड इफेक्ट हो रही है और ज़हनी तौर पे भी बच्चे बीमार हो रहे हैं और जिस्मानी तौर पे भी इनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है। माहिरीन ने मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से बच्चों पर तहकीक की तो उन्होंने देखा कि हर साल बच्चों में इसका इस्तेमाल 300% तक बढ़ रहा है। इनकी रिसर्च के मुताबिक 25% तक 6 साल की उम्र के बच्चों के पास अपने जाती मोबाइल फोन और हैंड फ्री हैं। इनमें से तकरीबन आधे बच्चे एक हफ्ते में 21 घंटों तक मोबाइल पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज में मसरूफ रहते हैं। मोबाइल फोन और आईपैड पर वक्त गुजारने वाले बच्चे जिस्मानी मुशक्कत से दूर हो जाते हैं। जहां बच्चों की उम्र भागने दौड़ने की है, वो मोबाइल स्क्रीन से जुड़कर बैठ जाते हैं, जो कि इनकी सलाहियतों को महदूद बल्कि किसी न किसी हद तक खत्म कर देता है। बच्चों को जो मसाइल हो सकते हैं उसमें आंखों का मसला, आंखों की बिनाई का मसला, सर दर्द, बच्चों का ना खाना, बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना, बच्चों में गर्दन के कमर के मसाइल का पैदा हो जाना। माहिरीन का मजीद कहना था कि लगातार 30 मिनट मोबाइल या आईपैड का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को इसकी आदत हो जाती है और वो स्क्रीन से हट नहीं सकते, जिसकी वजह से बच्चों में मोटापे की बीमारी, जहनी कमजोरी, कुदरती सलाहियतों का फुकदान देखने में आया है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज़, कबीरवाला। गुजरात के थाना जलालपुर जट्टा की हुदूद में कत्ल होने वाले 2 बेगुनाह शहरियों के कातिलों को गिरफ्तार न किया जा सका। बेगुनाह शहरियों को 20 जून को नाहक कत्ल किया गया था। एक हफ्ता कबल खारिया रोड पर 2 बेगुनाह अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। थाना जलालपुर जट्टा पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मक़तूलीन के लवाहिकीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पाराचनार में शहरियों ने मंशियात के खिलाफ एहतजाज किया और मुतल्लिका हुक्काम से मंशियात की कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई और मंशियात की तदारुक के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट कर रही हैं जावेद बंगश। पाराचनार में तंजीम तहफ़्फ़ुज़ मिलत के ज़ेर इंतजाम एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें पाराचनार समेत जिले कोरो में बढ़ती हुई मंशियात फरोशी के खिलाफ नारेबाजी की और आला हुकाम से मुतालबा किया कि पाराचनार की नौजवान नस्ल को तबाही से बचाया जाए। एक बार मुतालबा करते हैं आईजी पुलिस से, आरपीओ पुलिस से कि वो पाराचनार में जिम्मेदार पुलिस अफसरान तैनात कर लें और ये मंशियात की भरमार जो पूरे इलाके में गर्दिश कर रहा है, मंशियात का बहुत बड़ा रेला, इससे हमें निजात दिला दें। कश्मीर चौक पाराचनार में मंशियात के खिलाफ एहतजाज में कसीर तादाद में शहरी शरीक हुए। मुजाहिरीन शहर में सड़कों की मरम्मत और सफाई का भी मुतालबा किया। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पाराचनार, जिले कोरो।
सखर की तहसील पनवाखिल में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम समाजी बुराइयों और बदअमनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रिपोर्ट करेंगे फिदा मेरानी। और सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। सच टीवी पर खबर नशर होने के बाद मियां चन्नू में तूफानी बारिश से मुतासर होने वाले पोल्स की मुरम्मत कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद। मियां चन्नू के नवाही इलाका में तूफानी बारिश से गिरे हुए इन बिजली के पोलों को 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका था, लेकिन कोई भी पुरसाने हाल नहीं था। सच न्यूज पर खबर नशर होने के बाद मियां चन्नू वापडा के नुमाइंदे हरकत में आ गए और गिरे हुए इन बिजली के पोलों को सीधा करके दुरुस्त कर दिया। अहलियान इलाका ने मसाइल उजागर करने पर सच न्यूज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि 3.5 महीने के खंबे डिगे हुए हैं जी, उन्होंने साड़ी आवाज उत्तर पहुंचा के साढ़े खंबे सीधे कर दी। हम सच न्यूज के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी आवाज औकाम बाला तक पहुंचाई और 3 माह से गिरे हुए जो बिजली के पोल थे उन्होंने इनकी खबर पे एक्शन लिया और सेट कर दी। ये सच चैनल दे बड़े शुक्रगुजार हैं जी। साढ़े 3 महीने तो खंबे गिरे हुए हैं, वो जी सच चैनल वाले ने साड़ी गल उत्तों पहुंचाई है, इस वजह तो साढ़े खंबे सीधे हो गए। असं जी शुक्रगुजार हैं। असल जी सच न्यूज वाले दे शुक्रगुजार हैं। 3 महीने के खंबे डिगी हुए हैं जी, इन्हां दी मेहरबानी, इन्होंने उत्ते साडी आवाज पहुंचाई जी और खंबे सही हो गए जी। बावटे वाले साडी गल भी ना सुन। दूसरी जानिब वावड़ा हुकाम का कहना है कि इलाका ज्यादा होने की वजह से काम में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से काम अक्सर लेट हो जाता है। कैमरामैन टीम के साथ जुवेद इकबाल चांडिया, डिविजनल ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मियां चन्नू। जिले चकवाल के कस्बा ढडियाल में एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। मुस्तहिक खवातीन इस प्रोग्राम के तहत रकूम मिलने पर खुश हैं। आसिफ अली रिपोर्ट करेंगे। यूनियन काउंसिल डोडियाल में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक खवातीन को पैसों की तकसीम का काम जारी। इस मौके पर मुकम्मल SOPs के तहत रकम की तकसीम का अमल जारी है। रकम की तकसीम के मौके पर मौजूद हाजी ताहिर अब्बास ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, डोडियाल यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट चकवाल में ये पैसों की तकसीम का अमल जारी है और जो मुस्तहिक खवातीन पैसे ले रही हैं इमरान खान साहब के लिए दुआ गो हैं। रकम के असूल के लिए आई गरीब और मुस्तहिक खवातीन ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरफ से पहली दफा मुझे पैसे मिल रहे हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस मुश्किल हालात में मेरी गवर्नमेंट पहली बारी पैसे मिल रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। मैंने निकल के बच्चे मेरा गरीब बताऊँ बड़ा आसरा बन गया। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत जहां मुस्तहिक लोगों को रकम की अदायगी का अमल जारी है, वहीं पर जिला बंदी की वजह से शहरी परेशान भी हैं। गरीब शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से अपील की है कि जिला की हदबंदी को खत्म करके रोज रोज के चक्रों से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसिफ अली, सच न्यूज, डोडियाल। इंसाफ यूथ विंग चकवाल के ज़ेरे एहतमाम यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी क़यादत के ओहदेदारान ने शिरकत की, जबकि चकवाल के नौजवानों ने अपने मसाइल से उनको आगाह किया। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। चकवाल के मकामी हाल में इंसाफ यूथ विंग चकवाल के ज़ेरे तमाम यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें चकवाल की तमाम तहसीलों से नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूथ कन्वेंशन में मरकजी क़यादत ने भी शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुख्तलिफ तहसीलों के सदूर और नौजवानों ने मरकजी क़यादत को अपने खदशात और मसाइल से आगाह किया और हुकूमत का नौजवानों को नजरअंदाज करने पर हुकूमत से शिकवा भी किया। कन्वेंशन से जिले सदर चौधरी एहसन जायद, सदर शुमाली पंजाब सरदार तैयब हैदर ने भी खिताब करते हुए कहा, बिल्कुल भी ना उम्मीद नहीं हूँ। ये इमरान खान का आप कहें कि ये एक हिस्ट्री चल रही आ रही है। जब भी वो जो काम भी करने लगते हैं लोग कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, इससे नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान की शख्सियत, मैं उनको लीडर मानते ही इस वजह से हूँ, वो हर नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हैं। हिस्ट्री उठा के देख ले, नौजवान जब बड़ा होता है वो कभी किसी से मांग कर अपना हक नहीं लेता, वो तो अपना हक छीन के लेना जानता है। मरकजी फोकल पर्सन ख्वाजा शम्स रसन ने भी खिताब किया, नौजवानों को यकीन दिलाया कि आपके खदशात और मसाइल आला क़यादत तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नौजवानों की फिक्र है। यूथ के नौजवानों ने इमरान खान के विजन को सपोर्ट किया और पूरी तरह मुतहरक रहे। हुकूमत नौजवानों के मसाइल के खात्मे के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। पंजाब के 9 डिवीजन्स की 104 मवेशी मंडियों का ठेका नीलाम कर दिया गया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि मवेशी मंडियों के ठेकों से 4 अरब 5 करोड़ 82 लाख रुपए की आमदन होगी। उनका मजीद कहना था कि मवेशी मंडियों में तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। सूरज का पारा हाई होते ही गर्मी के सताए मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह।
मुजफ्फरगढ़ में गर्मी के सताए शहरियों ने ठंडी जगहों और स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। शहरी गर्मी से बचने के लिए ट्यूबवेल पर नहाते और साथ साथ मैंगो पार्टी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हम दोस्त के पास मैंगो पार्टी एंजॉय करने के साथ साथ ट्यूबवेल पर नहाकर खुशी महसूस कर रहे हैं। कुछ शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। शेखपुर में आज हमारे दोस्त सहाफी भाई मलिक मुजाहिद हुसैन डेसी की रिहाइश गाह पे आए। उन्होंने हमें मैंगो पार्टी भी दी और हम ये बोर पे नहाए, हमें बहुत मजा आया। शहरियों का कहना है गर्मी की शिद्दत को खत्म करने के लिए हम अपने दोस्त के पास नहाने और मैंगो पार्टी एंजॉय करने आए। जी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। स्विमिंग पूल में नहाते और खुश दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ ही मैंगो पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। मानावाला में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए अवाम ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे मियां शेर मोहम्मद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी गर्मी की शिद्दत और बिजली की गेंटों गैर लाने लोड शेडिंग के स्थायी अवाम ने का जब पारा हाई होता है तो इसकी शिद्दत को कम करने के लिए शहरी स्विमिंग पूल का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। मानावाला में गर्मी के बाद नौजवान स्विमिंग पूल पहुंच गए। नौजवानों ने ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाते दिखाई दे रहे हैं। बुरेवाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही एयर कूलर्स की मांग में इजाफा हो गया है, मगर कीमतों में इजाफे के बायस खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद करीम सैफी रिपोर्ट करेंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बुरेवाला में एयर कूलर की दुकानें सज गईं। जगह जगह एयर कूलर की दुकानों में दर्जनों एयर कूलर पड़े हैं, लेकिन खरीदार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इस हवाला से जब हमारी खरीदार से बात हुई तो उनका कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एयर कूलर की खरीद गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत लोहे की चादर की कीमत डबल हो गई है। इस साल महंगाई की वजह से गाहक बहुत कम है। 2018-19 का रेट तकरीबन 110 तो लग के 120 पैसे 2020 और 21 का रेट हो गया 140 पैसे। इस वक्त मौजूदा रेट 2021 तकरीबन 260 रुपए तो लग के 270 रुपए तक के लोगों की कुछ खरीद नहीं। असी कूलर बना के बैठे हैं, लेकिन गाहक साढ़े को नहीं है। जिन्होंने को रेट दसीदा है और रेट सुन के चुप कर चला जाता है। शदीद गर्मी के मौसम में मुतवसत तबके को ठंडी हवा देने वाले एयर कूलर भी कमर तोड़ महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद से बाहर हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। मिट्टी से बर्तन बनाने का हुनर चनियोट में आज भी जिंदा है। दौरे जदीद में भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। मट्टी के शाकार बनाते ये हाथ हैं। चनियोट का इलाका अली महल्ला के रैशी कुम्हार 70 साल अब्दुल रशीद के जो इस जदीद दौर में भी कदीम अंदाज में बर्तन साजी का फन जिंदा रखे हुए है। अब्दुल रशीद कई नस्लों से मट्टी के बर्तन तैयार करता चला आ रहा है, ताकि इस फन को जिंदा रखते हुए आने वाली नस्लों में ये विरसा मुंतकिल कर सके। अब्दुल रशीद कुम्हार का कहना था कि हालिया दौर में धातों से बने बर्तनों की वजह से मट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल न होने के बराबर होता जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मट्टी से बने बर्तन इस्तेमाल करते हैं। मट्टी से मुख्तलिफ बर्तन बनाए जाते हैं, जिनमें मटके, चाटियां, गमले, हांडियां और गड़े काबिले जिक्र हैं। इन बर्तनों की तैयारी के लिए पहले मट्टी को छानकर पानी की मदद से गूंदा जाता है और फिर चक मशीन में मुख्तलिफ मट्टी के बर्तन को डिजाइन के साथ तैयार किया जाता है। धूप में खुशक करने के बाद इन मट्टी के बर्तनों को भट्टी में पकाया जाता है और फिर इनको बेचने के लिए बाजार लाया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम होता जा रहा है, ताहम इस पेशे से वाबस्ता हुनरमंदों ने अपनी मुनफरद दिलकश और तकनीकी सलाहियतों से इस फन को जिंदा रखा हुआ है। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चनियोट। शुमाली इलाकाजात में लगाया जाने वाला अंगूर थल के तपते सहराओं में भी काश्त किया जाने लगा है। इस पर रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मजीद चौधरी। जज्बा, लगन और मेहनत बनी रहे तो कोई मुश्किल नहीं रहती। इसकी जिंदा मिसाल नूरपुर किसान मजीद हैं, जिन्होंने सोलर सिस्टम के तहत अंगूर का बाग लगाकर सहरा में रौनके बना दी। इनका अंगूर खूब फल दे रहा है और अपनी खूब आबोताब पर है। अंगूर की काश्त से इलाका थल में ये बात साबित है कि यहाँ हर किस्म की फसलात हो सकती है, अगर किसान की हौसला अफजाई की जाए, गवर्नमेंट सोलर वगैरह इस तरह की सब्सिडाइज कोई चीज़ें दे, तो यहाँ का काश्तकार
सब कुछ करने के लिए तैयार। अगर इलाका के दूसरे किसान भी इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के बाग लगा कर मेहनत करे तो वो भी बेहतरीन ज़रे मुबादला कमा सकते हैं। जज्बा, लगन और मेहनत बरकरार रहे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। इसकी जिंदा मिसाल नूरपुर थल के किसान मोहम्मद मजीद हैं, जिन्होंने थल के सहराओं को आबाद कर दिया। कैमरामैन राना सनाउल्लाह के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज, नूरपुर थल। गिलगित बल्तिस्तान के गजर जिले में वाक़ खलती झील कुदरत का एक हसीन शाहकार है। खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।